हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगर इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि CISF SCM 2019 का जो पेपर हुआ है, अभी आपका 6 अगस्त को हुआ है। उस शिफ्ट का पेपर मेरे पास आया है, तो उस पेपर को डिस्कस करने के लिए आए हैं। क्योंकि आपका जो CISF फायरमैन का एग्ज़ाम होगा, सेम ऐसे ही पेपर रिपीट होगा और जल्द ही वो आपका पेपर जो है होने वाला है। लगभग 30 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। 15 से 20 अगस्त के आसपास आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो उस पेपर को डिस्कस करने के लिए आए हैं। कुछ पेपर के बारे में बताएंगे, पेपर पैटर्न आप देखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा कि कैसा पेपर आ रहा है। उसी तरीके से आप तैयारी कीजिए और आपको फाइनली सिलेक्शन लेना है। तो चलिए चल के देखते हैं कि पेपर कैसा आया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है CISF SCM 2019 का जो पेपर है। आप देख लीजिए, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या आप आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा पेपर है। और उसमें देखिए, इस वर्ष रमन का वेतन 5% बढ़ जाता है। यदि उसका वेतन इतना है तो पिछले वर्ष उसका वेतन कितना था, तो ये भी बहुत आसानी से लग जाएगा आपका। तीसरा क्वेश्चन अगर देखें तो साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 800 रुपये की राशि 920 हो जाती है। ब्याज की दर आपको ज्ञात करना था। ये देख लीजिए, ये भी हुआ था। बहुत अच्छा पेपर है। फिर अनिल को 7 से किसी संख्या से विभाजित करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वह 7 से गुणा कर देता है तो उसको 7 मिलता है। आंसर क्या होगा? फिर उसके बाद देख लीजिए, 9 लड़के एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो 6 व्यक्ति और 15 मतलब इतने दिन में कितने, मतलब वो कार्य समय का क्वेश्चन हो गया। आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर डीलर ने 225 रुपये की कलाई घड़े खरीदी। ये लाभ हानि का क्वेश्चन हो गया, जो कि आसान है। लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। फिर यदि 1 घंटे का जो होता है x% 1 मिनट में 12 सेकंड होता है, तो ये देख लीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फिर कार्य समय का आपको दूसरा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये 12 दिन में, 25 दिन में, 20 दिन में करता है। फिर उसके बाद जो होता है 3600 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, ये आपको ज्ञात करनी थी। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, आपको हिंदी के जो क्वेश्चन आए हैं, पक्ष का यानी कि होता है पंख पक्ष का जो होता है तद्भव रूप पूछा था। उसके बाद जो होता है ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, तटनी की पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद जो होता है राजा का जो होता है विलोम क्या है, राजा का विलोम पूछा है। फिर उसके बाद आपको पूछा है जिसका जन्म पहले हुआ है, ये आप क्या लगा सकते हैं। उसके बाद आपको सीमांत पकौड़े खा रहा है, क्रिया का भेद बताइए, मतलब क्या कर रहा है, तो साकर्मक क्रिया हो जाएगा। गीला शब्द क्या है, विशेषण से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। आजकल सब किंतु परंतु, ये सभी जो होता है शब्द आपसे पूछ रहा है कौन से शब्द हैं कि क्रिया विशेषण में आए, अव्यय में आएंगे। उसके बाद आपके जो होता है मृत्यु परांत का जो होता है संधि विच्छेद पूछ रहा है। फिर विज्ञान में प्रयुक्त उपसर्ग पूछ रहा है आपका, विज्ञान में विज्ञ हो जाएगा। और उसके बाद जो होता है परमानंद में जो समास पूछ रहा है आपका। संविधान के अनुच्छेद 343 हिंदी क्या है, राजभाषा। देख लीजिए, आपका क्वेश्चन यही है पूरा SCM का। सेम पेपर रिपीट होगा आपका, मतलब क्वेश्चन अलग रहेंगे लेकिन पैटर्न सेम यही रहेगा। मूर्धन्य ध्वनियाँ हो जाएंगे। उसके बाद जो होता है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द आपके पूछे हैं, प्रतिष्ठा हो गया। उसके बाद जैसे सफलता में संज्ञा कौन सी है, सफलता में आपको देख लीजिए भाववाचक संज्ञा है। मैंने उन्हें यानी कि होता है कह दिया, यह कार्य जो होता है, ये सभी क्वेश्चन है। उसके बाद और क्वेश्चन देखा जाए तो ये देख लीजिए, और ये है यहाँ पे देख लीजिए लिंग, यहाँ पे देख लीजिए लिंग भाषा का शब्द जो होता है कौन सा है। उसके बाद जो होता है किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है, दर्शन हो गया, देख लीजिए आप। उसके बाद जो होता है इस अब जो यहाँ पे भरना है आपको। उसके बाद जो होता है वाक्य शुद्धि आ चुका है। उसके बाद आपका ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको गद्यांश दिया है, इससे आपको क्वेश्चन आंसर है। पांडव किसके पुत्र थे, ये सभी आसान क्वेश्चन है फिर भी। उसके बाद देख लीजिए आप मैथ के फिर से क्वेश्चन आ चुके हैं। 3/7, 7/9, 11/13 आ चुका है। इनमें से बड़ी संख्या में व्यवस्थित करना था। फिर यहाँ पे जो होता है औसत वर्गों की परिधि वाला आ गया। एक देखिए मेंसुरेशन का आ गया है। उसके बाद और नीचे प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है। उसके बाद जो होता है संख्या पद्धति से क्वेश्चन हो गए। सबसे बड़ा भिन्न पूछा है इसमें से, आप देख लीजिए। उसके बाद आपको कौन सी संख्या 1/5 और 13/5 के औसत है। उसके बाद जो होता है 1000 को जो होता है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इनमें सबसे पहले कौन सा हो जाएगा। फिर वर्गमूल आया है 0.64 का, आप देख लीजिए 0.00 इतने हैं। पिता पुत्र की आयु से क्वेश्चन आ चुका है। फिर पाइथागोरस प्रमेय आपको, मतलब त्रिकोणमिति से भी आपके क्वेश्चन आ चुके हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। उसके बाद और क्वेश्चन देखें तो और क्वेश्चन जो है वो देख लीजिए। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में 35वें राष्ट्रपति के बारे में आपको पूछा। राष्ट्रपति पद के लिए पात्र रूप में है, अनुच्छेद 58 हो गया। उसके बाद जो होता है अगर देखें यमुना की सहायक नदी यानी कि होता है किस राज्य से नहीं गुजरती, गुजरात से हो गया। उसके बाद भारतीय संविधान के 5 अनुच्छेदों में राज्यपाल की सिफारिश जो होता है अनुच्छेद 356 हो गया। फिर देख लीजिए भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग से हटाया जा सकता है। अब यहाँ पे किस पे मतलब किस वजह से हटाया जा सकता है। झिझिया नृत्य आपका आ चुका है। झिझिया नृत्य किस
राज्य का है। ये क्वेश्चन कराने के समय में नहीं है, बस हम आपको पैटर्न दिखा रहे हैं कि ये पैटर्न है, आप इसी पैटर्न को फॉलो करके पढ़ाई करिएगा। तो ये देख लीजिए आपका पौधों की सिंचाई के लिए किस तकनीकी का उपयोग है। जहांगीर की मृत्यु आप देख लीजिए, इतिहास से क्वेश्चन है, मध्यकालीन इतिहास हो गया। फिर आपके यानी कि होता है 1 अप्रैल 2019, यानी कि होता है ये आपका करंट अफेयर्स 2019 का भी आ रहा है। उसके बाद और क्वेश्चन देखें तो ये देख लीजिए, समकोण त्रिभुज के लंबवत भुजाओं के बीच, ये सभी क्वेश्चन हो गए। एक तालाब का जो होता है 50 मीटर लंबा है, 35 मीटर चौड़ा है और 2.5 मीटर गहरा है, उसकी क्षमता ज्ञात करनी है आपको। फिर एक वस्तु को 65 रुपये में बेचा जाता है, लाभ हानि का कुछ टाइट क्वेश्चन हो गया। घन का आयतन, ये तो आप देख ही सकते हैं, 6 स्क्वायर, सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर रीजनिंग के आपके क्वेश्चन देख लीजिए, ये फिगर वाले क्वेश्चन हैं, यहाँ पे आपके फिगर वाले क्वेश्चन मिलेंगे, आप देख लीजिए। उसके बाद ये सभी तो आसान पैटर्न है थोड़ा सा, और मतलब पेपर जो है वो करने लायक है, ऐसा बात नहीं है कि आप कर नहीं पाएंगे पेपर को। यहाँ पे देख लीजिए 3 क्रमागत संख्याओं के लगातार संख्याओं इसका वर्ग, फिर ये यहाँ पे आपको सेलॉफ से क्वेश्चन आ चुके हैं, पासे से आपके क्वेश्चन आ चुके हैं, पासा है। उसके बाद जो होता है ये जो नंबर से आ सका, नंबर सीरीज से आ चुका है। फिर यहाँ पे जो ये आपका रिपीट होता है, वहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हो गया। फिर आपको ये कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन हो गया। फिर यहाँ से आपको ये इस क्रम व्यवस्था में उसको लगाना है, ये क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर हो जाएगी। वैश्विक भूख सूचकांक जो होता है 2019 में इंडेक्स पूछा है, आप सोचिए 2019 का करंट अफेयर्स पूछ रहा है। उसके बाद फरवरी 2020 में भारतीय रेलवे ने पहला रेस्टोरेंट कहाँ पर खोला है। उसके बाद देख लीजिए आपका यानी किस राज्य में राज्यपाल के आधिकारिक निवास जो तो भूमि का संग्रहालय हो गया, यानी कि तो ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। कमल बांधना गिफ्टिंग औद्योगिक तकनीकी, बॉक्साइट सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। उसके बाद जो होता है ये देख लीजिए मार्स गैस मीथेन हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने वाले हो जाएंगे, ये सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। ये आपके जो ये लुप्त संख्या वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर ये 5 समूह में जो होता है अकबर फतेह से छोटा है, ये छोटा बड़ा वाला क्वेश्चन आ चुका है। फिर यहाँ पे नंबर सीरीज से फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उसके बाद आपके जो होता है 55, 58, 54, 64, ये सभी क्वेश्चन हैं। तो ये सब क्वेश्चन दिखाने का मतलब ये है कि आप ऐसे अब यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने नहीं आया हूँ, तो ये सभी क्वेश्चन हैं जो आप देख सकते हैं अच्छे से और रिवाइज कर सकते हैं आप ऐसे देख के कि ये पैटर्न जो है वो फॉलो करेगा। अब देख लीजिए रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, 14वें हो जाएंगे। उसके बाद जो होता है संविधान से आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं देखने को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो होता है नागरिकों के प्रति उपचार जो होता है, यानी कि होता है अनुच्छेद 32। धुआंधार जलप्रपात पूछा है। फिर एसिटिक अणुओं के ऑक्सीजन परमाणु पूछे हैं, CH3COOH वाला हो जाएगा। खादर एक प्रकार की जलोढ़ मिट्टी है, ये सभी क्वेश्चन है। आयताकार मैदान की चौड़ाई लंबाई, आपके मेंसुरेशन से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। और उसके बाद जो होता है न्यूनतम संख्या जो होता है विभाजित करने से, दशमलव भिन्न से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। देख लीजिए दशमलव भिन्न से भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये सभी क्वेश्चन हैं जो कि पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो आपको पढ़ना क्या क्या है, आप मेंसुरेशन देख लीजिए। मैथ में बताते हैं आपको, मैथ में आपको बताते हैं, मैथ में आपको मेंसुरेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है। मेंसुरेशन मतलब ध्यान तो सब पे देना है, लेकिन मेंसुरेशन से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं जिससे आदमी का क्वेश्चन बनता नहीं है। सो ये एक SCM 2019 का पेपर था जिसको आपको पूरा पैटर्न देखना है। पैटर्न देख के आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है ताकि आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाए। तो ये एक वीडियो थी जो मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।